फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी आयुर्वेद से पाए मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेद फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेद कंसल्टेंट। सो आज का टॉपिक जनरली हमारे जो पेशेंट की क्वेरीज रहती हैं, हमें आप लोगों के डायरेक्ट मैसेज आते हैं या फिर काफी बार जो आजकल पेशेंट चल रहे हैं वो भी पूछते हैं कि मैम पीरियड्स के बाद ऐसा क्या खाना शुरू करें कि हमारा पीसीओडी रिकवर हो गया है और ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन हो गया है और अब हमें एग भी अच्छा बनता है कि हमें तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। आज का टॉपिक है कि पीरियड्स के बाद आपको अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए कि आपका फॉलिकुलर अच्छा बने, आपका ओवुलेशन टाइमली हो और उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन जल्दी हो जाए। सबसे पहले तो हमें एक चीज समझनी है कि हम अपनी साइकिल को यानी कि हर फीमेल को अपनी 28 दिन की या 30 दिन की साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 to 14 एंड 14 to 28 डेज। काफी लोगों को मिड अर्ली ओवुलेशन होता है यानी कि 21 दिन पे, 22 दिन पे, और काफी लोगों को थोड़ा लेट भी होता है 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन। तो अकॉर्डिंगली आपको अपना ओवुलेशन किस दिन के आसपास होता है, आपके पीरियड्स की साइकिल की लेंथ क्या है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले 14 दिन यानी कि जिन दिनों में हमारे पीरियड्स आते हैं और आने के बाद पीरियड्स में फॉलिकुलर बनना स्टार्ट होता है, ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज होता है उसमें हमारी बॉडी इंफ्लामेटरी कंडीशन में होती है। अगर हम डॉक्टरी भाषा में बात करें तो बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, अच्छी डाइट चाहिए होती है। फीमेल्स को हार्मोनल्स का इतना जल्दी उतार चढ़ाव होता है, उनको मूड स्विंग्स भी होते हैं, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी सफर करती है। तो उस दौरान हमें मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइजेस, लाइट डाइट की जरूरत होती है। जनरली मेंस्ट्रुअल फेज में रहता है फीमेल को ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। काफी फीमेल्स को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन लूज मोशंस भी रहते हैं। सो दैट इज वेरी ऑब्वियस और ये हम सारी फीमेल्स को ऑलरेडी पता होता है कि अब पीरियड्स आने वाले हैं तो ये मेरे में चेंजेस होते हैं। तो उसको कोई बीमारी कंसीडर ना करके उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहिए और इसमें आपकी हेल्प एक आयुर्वेदा डॉक्टर बहुत अच्छे से कर सकता है। तो उसके बाद आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आप प्रिपेयर होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके बाद आप जैसे डाइट ले रहे हैं उसी से आपके अंडे का साइज और क्वालिटी बहुत डिपेंड करता है। और अगर आपको स्ट्रेस नहीं ले रहे तो और आपकी डाइट अच्छी है और आपकी सारी चीजें डॉक्टर्स के पूरे कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद, आपका पंचकर्म होने के बाद, आयुर्वेदिक मेडिसिन चलने के बाद आपको स्टोटस अवरोध नहीं, आपके ब्लॉक चैनल्स ओपन हो गया, आपके जिस बॉडी में जो दोषास इम्बैलेंस थे वो नॉर्मल हो गया, तो नो डाउट आपका फॉलिकुलर भी अच्छा बनेगा, टाइमली रप्चर भी होगा। और आपको क्या करना है, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें आपको जितना हो सके आयरन और प्रोटीन डाइट बढ़ा देना है। आयरन डाइट में जैसे कि बीट रूट है, अनार है, मेरे सारे पेशेंट जानते हैं कि जब भी मैं उनको बात करती हूँ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की, जब पहले 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद तीसरे महीने वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे आते हैं तो उन्हें मैं जल्दी बोलती हूँ आपको रेड कलर का फ्रूट रोज खाना है, स्पेशली अनार। जो दाढ़ी अनार होता है आयुर्वेद में वो आपके मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन को अच्छा रखता है और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यानी कि गर्भाशय की जो गद्दी होती है उसको हेल्दी बनाता है, उसको स्ट्रेंथनिंग करता है, जिससे आपका ना तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन जल्दी होगा एग अच्छा बनने की वजह से, बल्कि इम्प्लांटेशन भी जल्दी होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि मैम आप अगले 14 से 28 दिन हमें क्या करना है। अगले 14 से 28 दिन तक आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे प्रोजेस्टेरोन बूस्टिंग जो डाइट होती है, ज्यादातर वो प्रोटीन डाइट होती है। आप अपनी डाइट में जो मार्केट में सीजनल फ्रूट है उसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रख सकते हैं। हो सके तो अगर आपको एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियोमा या पीसीओडी की कंडीशन पहले रही है तो आपको एग वगैरह ऐड नहीं करने। प्रोटीन सोर्स में आप फुली वेजिटेरियन ही रखिए। लाइक आप बेसन में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, एवोकाडो में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ रागी जो होता है, रागी का आटा, उसमें प्रोटीन भी होता है और साथ के साथ कैल्शियम और विटामिन डी भी अच्छा होता है। और उसके साथ साथ जो सबसे बहुत अच्छा फ्लोर है, आटा है हमारा, वो है जौ का, बार्ले का आटा। हाँ जी, सारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान मैं सारे पेशेंट को जौ का आटा जरूर रिकमेंड करती हूँ। वो जो जौ का आटा होता है डायूरेटिक प्रॉपर्टी का होता है, जो अंदर की लाइनिंग होती है ट्यूब्स की उसको रेजुनेट करता है, सेल्स को रेजुनेट करता है, गर्भाशय को की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी अच्छा है
और उसके साथ साथ जो बार्ले होता है डाययूरेटिक प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारी बॉडी में चैनल्स को भी ब्लॉक नहीं होने देता और हमारे दोषास को बैलेंस रखता है। यूरिन के थ्रू, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू जितने भी पेल्विक के डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, जो भी दोषास इम्बैलेंस है, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, सारे यूरिन के थ्रू हमारी आमा जो है टॉक्सिक्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और सेकंड जो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेडिसिन चलती हैं लास्ट के 14 to 28 डेज में, उसमें हम आयुर्वेदिक डॉक्टर स्पेशली मैं ऐसी मेडिसिन होती है जिससे आपका इम्प्लांटेशन स्ट्रॉन्ग तो बनेगा ही और प्रोजेस्टेरोन स्ट्रेंथनिंग डाइट जो रहती है, जो मेडिसिन होते हैं, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रसायन जैसे कि हम फल घृत देते हैं, जो पेशेंट थोड़े अंडरवेट होते हैं उनको हम शतावरी घृत देते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बट हाँ आपको ओवर द काउंटर नहीं लेनी, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी है। बट आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं कि आपको महंगे मल्टीविटामिन ना खा के आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर स्टिमुलेट करके हम आपको नेचुरल कंसीव करवाते हैं, आपके इम्प्लांटेशन आप टाइमली अचीव करते हैं। और ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए पीरियड्स के तुरंत बाद शुरू करनी है। तो पीरियड्स के तुरंत बाद हम हाईली आयरन रिच डाइट लेंगे, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, हम वॉक नहीं छोड़ेंगे, रेगुलर हमारा वॉक होना चाहिए जिससे ओवरी स्टिमुलेशन अच्छा होगा। विटामिन डी के हम सेशेट लेंगे। मेक श्योर कि हम अपनी डाइट में उन दिनों में ग्लूटेन ना रखकर हम बार्ले, बाजरा, रागी ये आटा रखें, ताकि जो ग्लूटेन होता है वो थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, तो बॉडी में हमारा शुगर और इंसुलिन बैलेंस ठीक रहेगा, तो भी हम जल्दी इम्प्लांटेशन हमारा सक्सेस होगा। तो अगर आप लोगों को इन सारी चीजों को लेके कोई भी क्वेरी है, आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।